नमस्कार। आज फिर से हाजिर हैं आपके लिए राजस्थान हाईकोर्ट चतुश्रेणी भर्ती के लिए राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थानी पहनावा और वेशभूषा की टॉपिक की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली हमेशा की तरह। और बहुत ही आपको पता है कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है पहनावा और वेशभूषा। और राजस्थान कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक से आपके कितने प्रश्न आने वाले? 25 प्रश्न आने वाले। इसी आधार पर 25 प्रश्न है वो मैं आपके लिए क्या है इस हर क्लास में लेकर आता हूँ। तो ये आज हमारी 8वीं क्लास है इस सेशन सीरीज की। तो बाकी की क्लासें अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज एक ही क्लास के अंदर पहनावा और वेशभूषा वाला टॉपिक है, कंप्लीट आपके कवर हो जाएगा अगर आपने क्लास को पूरा देख लिया। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? थोड़ा पेन की मोटाई बढ़ा लेते हैं ताकि एकदम विजिबिलिटी सही हो जाए आपके। तो आपको क्या बताना है कि किसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? पहला दे रखा है आपके कमीज। कमीज क्या होता है? आपके शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है, जिसके जैसे शर्ट कहते हैं, तो ये शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है, हर किसी को पता है, आप भी जानते हैं कि ऊपरी भाग में कमीज को पहना जाता है। और ये जो कमीज है वो आपके धोती के साथ या पैंट के साथ कमीज पहना जाता है। ठीक है। पगड़ी है, पगड़ी आपके कहाँ पर पहनी जाती है? सिर में धारण की जाती है। सिर में पहनी जाती है, सिर पर या सिर में पहनी जाती है, सिर पर भी आप कह सकते हो, सिर पर पहनी जाती है। और इसे ही आपके क्या माना जाता है? प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक इसको माना जाता है, प्रतिष्ठा का सूचक इसको माना जाता है। किसको? पगड़ी को। सिर को ढकने के लिए ये पहना जाता है। इसे अन्य किन नामों से जानते हैं? तो इसको आपके साफा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? साफा कहा जाता है। पोतिया इसको कहा जाता है। साफा, पोतिया, पेचा, पेचा और भी कई नाम इसको कहते हैं। तो साफा तो पगड़ी का ही उपनाम हो गया, मतलब दूसरा नाम हो गया। तो साफा और पगड़ी तो एक ही चीज है। तो अगला ऑप्शन दे रखा है बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पगड़ियों की अलग अलग शैलियां भी आती हैं। पगड़ियों की क्या आती है? अलग अलग शैलियां भी आती हैं, तो वो भी अपन बात करेंगे। ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया कैसे उत्तर देना है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। अगला है दूसरा प्रश्न, क्या करें? अटपटी, खंजर शाही, उदय शाही इत्यादि किसके प्रकार हैं? तो यहां पर देखो, पगड़ियों की कुछ शैलियां बताता हूं मैं आपको। एक बार नजर में से निकाल लोगे तो आपके क्या है, प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल ही गलत नहीं कर पाओगे, अच्छे से सही कर लोगे। पगड़ियों की शैलियां, तो पगड़ियों की कौन कौन सी शैलियां होती, नाम आपको थोड़ा इसको ध्यान में रख लेना। जैसे एक होती है जसवंत शाही। कौन सी है? जसवंत शाही। एक होती है चुंडावत शाही, या चूड़ावत शाही कह दो या चुंडावत शाही। ये पगड़ियों के नाम कह दो या पगड़ियों की शैलियां कह दो। एक होती है आपके भीम शाही। भीम शाही जो महाराजा थे उनके नाम पर ही इनके नाम है। इसी प्रकार अमीर शाही, अमीर शाही। एक है आपके बखरमा। क्या है? बखरमा है। राजशाही। देखो, इसमें साहित्य वाला जो टॉपिक है ना, उसमें भी आपको ध्यान रखना कि करंट में जो साहित्य की जो अभी पुरस्कार वगैरह मिल रहे हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना, वहां से भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न। राजशाही, अमर शाही। राज सिंह मेवाड़ के जो राजा थे, महाराणा अमर सिंह, राज सिंह, उनके नाम पर ही ये है। ठीक है। इसके अलावा अटपटी, अटपटी, उदय शाही, उदय शाही, खंजर शाही। ये नाम एक बार देख लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा। शिव शाही। ये सब पगड़ियों की शैलियां या पगड़ियों के नाम है। शाहजहानी, शाहज,
होनी, ये सब के सब क्या है, पगड़ियों के नाम है, पगड़ियों की शैलियाँ। मारवाड़ की जो पगड़ी होती है वो थोड़ी चौड़ी और बड़ी होती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, पगड़ी का वास्तविक संरक्षक किसको माना जाता है? पगड़ी का वास्तविक संरक्षक किसको माना जाता है? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक पूछ ले आपसे कि पगड़ी का वास्तविक संरक्षक किसे माना जाता है, तो पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर को माना जाता है, मुगल सम्राट अकबर को माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अकबर के समय मेवाड़ में एक पगड़ी थी और उस पगड़ी का नाम था अटपटी। ये जो अटपटी पगड़ी है ये अकबर के समय प्रचलित थी और ये कौन सी है? ईरानी है, ईरानी पद्धति की पगड़ी है। इतना गहराई से तो आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी बता ही दिया है। ठीक है, तो अटपटी हो पगड़ी चाहे कोई सी भी, अटपटी, अमरसाई, ये नाम ध्यान रखने। और वास्तविक संरक्षक किसको माना जाता है? अकबर को माना जाता है। और ये अटपटी भी मेवाड़ की है ज़्यादातर पगड़ियाँ। ठीक है, तो आपके पगड़ी है ये इसके ही प्रकार हैं, अटपटी, खंजरशाही, उदयशाही इत्यादि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, तीसरा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना तो क्लास को लाइक कर दो फटाफट से। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उमराव, छाबदार, पागी, क्या कहलाता है? बताओ देखें। मेवाड़ महाराणा के बारे में आपको कुछ ध्यान रखना है। मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा की बात करें तो ये 26 वार की पगड़ी बांधते थे। 26 वार की पगड़ी बांधते थे और इस पगड़ी को क्या कहते थे? पाग कहा जाता था। इस पगड़ी को क्या कहते थे? पाग कहा जाता है। वार का मतलब एक वार होता है 3 फीट का। एक वार कितने फीट का होता है? 3 फीट का होता है। तो देख लो कितनी बड़ी पगड़ी इनकी होती थी। और उदयपुर की आपके उमराव पाग है वो प्रसिद्ध है। उदयपुर की उमराव पाग और जोधपुर की जसवंत शाही पेचा। जोधपुर का जसवंत शाही पेचा, पेचा भी क्या है? इसी का प्रकार है। जसवंत शाही पेचा ये प्रसिद्ध है। ये दोनों क्या है? प्रसिद्ध है। तो उदयपुर का उमराव पाग। तो मेवाड़ महाराणा के जो पगड़ी होती थी उसको 26 वार में बांधा जाता था और ये क्या कहलाती थी? पाग कहलाती थी। और जो बांधने वाला व्यक्ति होता था उसको छाबदार कहते थे। क्या कहते थे? छाबदार कहा जाता था। कौन? बांधने वाला। बांधने वाला क्या कहलाता था? छाबदार कहलाता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी प्रयोग की जाती है? यानी कि विवाह में कौन सी पगड़ी बांधी जाती है, ये आपको बताना है। कौन सी पगड़ी बांधी जाती है विवाह के अवसर पर? तो देखो, मोठड़े की पगड़ी। सबसे पहले क्या है? मोठड़े की पगड़ी, या मीठड़े की पगड़ी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोठड़े की पगड़ी है वो कहाँ कब बांधी जाती है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी बांधी जाती है। ये पगड़ी का प्रकार है। लहरिया की पगड़ी है, ये आपके श्रावण मास में बांधी जाती हैं। श्रावण माह में, विशेषकर तीज के अवसर पर। तीज का जो त्यौहार होता है उस दिन ये पगड़ी बांधी जाती है। जरी की पगड़ी, जरी की पगड़ी की बात करें तो ये आपके जरी की पगड़ी को क्या कहते हैं? मदील कहते हैं। मदील, क्या कहते हैं? मदील कहते हैं। और ये मदील वाली पगड़ी है वो कब बांधी जाती है? दशहरे के अवसर पर। दशहरे पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? मदील। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विवाह के अवसर वाली और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी कब बांधी जाती है? तो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी बांधी जाती है होली पर। कब? होली पर बांधी जाती है। तो अलग अलग त्योहारों पर राजस्थान में अलग अलग पगड़ियां बांधी जाती हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, राजस्थानी होने के नाते भी
और एग्जाम की दृष्टि से भी। तो विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी होगी? ए ऑप्शन मोठड़े की पगड़ी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़े हैं आगे। अगला देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान में क्या है, प्राचीन काल में भी ऋतु यानी कि जो भी ऋतु होती है उसके अनुसार अलग अलग रंगों की पगड़ियां बांधी जाती है। तो यहां पर देखो, बसंत ऋतु पर गुलाबी पगड़ी बांधी जाती है, तो बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी? फूल गुलाबी या बहरिया कलर की। शरद ऋतु में, तो शरद ऋतु में कौन सी बांधी जाती है? तो शरद ऋतु में बांधी जाती है मलयागिरी नहीं होगी। शरद ऋतु की बात करें तो यहां पर मैं लिख देता हूं शरद ऋतु में। शरद ऋतु में कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? गुल ए अनार पगड़ी। गुल ए अनार पगड़ी बांधी जाती है शरद ऋतु में। और वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु में आपके जो यहाँ पर दे रखी मलयागिरी, तो मलयागिरी पगड़ी है वो वर्षा ऋतु में बांधी जाती है, मलयागिरी पगड़ी। तो ये क्लास है बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली, यहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर हेमंत ऋतु की बात करें तो मोड़ या पगड़ी हेमंत ऋतु में बांधी जाती है, तो ये सही है। बहरिया वाला सही है। शरद ऋतु वाला यहाँ पर ऑप्शन है वो गलत हो गया। तो एक पगड़ी आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे आपसे पूछ ले शिशिर ऋतु, हेमंत के बाद शिशिर भी आती है, तो शिशिर ऋतु की बात करें तो शिशिर ऋतु में कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? शिशिर ऋतु में आपके केसरिया पगड़ी बांधी जाती है। कौन सी? केसरिया पगड़ी बांधी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अगर नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, आगे मैं बताऊंगा उस ऐप के बारे में। आगे देखिए अगला प्रश्न। अभी तो प्रश्न क्या कह रहा है, छठा प्रश्न है, कबीरपंथी लोग किस रंग की पगड़ी पहनते हैं? कबीरपंथी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कबीरपंथी सफेद पगड़ी की अगर बात करें तो सफेद पगड़ी है वो आपके कौन पहनते हैं? तो सफेद रंग की पगड़ी है वो एक तो आपके जाट जाट हो गए, विष्णु ये सफेद रंग की पगड़ी धारण करते हैं, और आपके राम सनई संप्रदाय, राम सनई संप्रदाय के लोग, राम सनई संप्रदाय के लोग हैं वो सफेद पगड़ी पहनते हैं। फिर आती है लाल रंग की पगड़ी, तो लाल रंग की पगड़ी है कौन पहनते हैं? कबीरपंथी। कौन है? कबीरपंथी लोग लाल पहनते हैं। और हल्के गुलाबी की अगर बात करें तो हल्के गुलाबी रंग की पगड़ियां कौन पहनता है? तो ये पहनते हैं, प्राचीन समय की बात करें या अभी जो पगड़ियां पहनते हैं उनमें कौन पहनते हैं? मेघवाल जाति के जो लोग होते थे वो आपके हल्के गुलाबी रंग की पगड़ी पहनते थे। और पंचरंगी है, ये पंचरंगी जो पगड़ी है ये आपके अलग अलग अवसरों पर पहनी जाती है, जिसमें 5 रंग की बनी होती हैं ये पगड़ी। ठीक है, पंचरंगी है वो 5 रंगों की बनी होती हैं, इसमें 5 रंग होते हैं, तो इसलिए इसको पंचरंगी भी कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लाल रंग की पगड़ी है वो कबीरपंथी पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, आदिवासी पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधा जाता है। तो पगड़ियों के बारे में जितनी भी चीजें थी वो अपने कंप्लीट होती हैं। अब कौन सा आता है? अब आता है आपके आदिवासी पुरुषों के द्वारा सिर पर क्या बांधा जाता है। सिर पर क्या बांधा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। अंगोछा, टोपी, खेस, अंगरखी। तो अंगोछा, अंगोछा तो आपने अगर कोई काम में लेता है तो आपको पता होगा। अंगोछा है वो आदिवासी पुरुषों द्वारा काम में लिया जाता है। आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाता है, सिर पर बांधा जाता है अंगोछा को। और ये अंगोछा है वो सबसे प्रचलित कौन सा है? केरी बांध। केरी बांध की ओढ़नी भी आती है, वो केरी बांध का अंगोछा ही इसमें लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरी बांध का अंगोछा ज्यादा लोकप्रिय है।
ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। टोपी क्या है? टोपी भी आपके पगड़ी की तरह सिर में ही पहनते हैं, सिर पर पहन जाता है। खेस क्या है? खेस के बारे में आपको ध्यान रखना। खेस है आपके ऊनी वस्त्र है, ये ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है। तो ऊनी वस्त्र है तो कौन सी ऋतु में काम आएगा? शरद ऋतु में, शरद ऋतु से संबंधित है। और ये आपके पुरुषों के द्वारा कंधों पर ओढ़ा जाता है या डाला जाता है, पुरुषों द्वारा कंधों पर आपको देखने को मिल जाएगा, कंधों पर रखा जाता है या डाला जाता है। ठीक है। अंगरखी, अंगरखी क्या होती है? अंगरखी ये भी आपके पुरुषों द्वारा पहनी जाती हैं, पुरुषों द्वारा पहनी जाती हैं और शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती हैं, ऊपरी भाग में पहनी जाती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। अंगरखी राज्य में फर्रुखशाही अंगरखी प्रसिद्ध थी पहले, और इस अंगरखी को बुगतरी भी कहते हैं। अंगरखी को क्या कहते हैं? बुगतरी भी कहते हैं। अंगरखी को क्या कहते हैं? बुगतरी भी कहते हैं। इसे तनसुख भी कहते हैं, और भी इसके नाम हैं, जैसे तनसुख हो गया, तनसुख, बगलबंदी, बगलबंदी हो गया, डगला हो गया, ये इसको कहा जाता है। और आजकल इसकी जगह क्या आने लग गया? वर्तमान में अंगरखी का नया रूप आ गया, जिसको हम कहते हैं अचकन। क्या कहते हैं? अचकन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अंगरखी के बारे में। अंगरखी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्पष्ट रूप से आपको स्पेशल ध्यान में रखना है। तो आदिवासी पुरुषों के द्वारा अंगोछा सिर पर बांधा जाता है, और केरी बाग का अंगोछा है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न। पुरुष द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। अब देखो, अंगरखी ऊपरी भाग में पहना जाता है। अभी हम बात करके सल्लूका क्या है? सल्लूका भी एक अंगरखी है, लेकिन ये सहरिया जनजाति की अंगरखी है। सहरिया जनजाति में प्रचलित अंगरखी है। ठीक है। खेस, खेस के बारे में बात कर चुके हैं अपन। चोगा, चोगा भी क्या है? शरीर के, ये अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। चोगा अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चोगा कौन सा है? इसके बारे में देखो बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चोगा, विश्व का सबसे बड़ा चोगा किसका है? तो वो है सवाई माधो सिंह प्रथम का, जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम। प्रथम का चोगा विश्व में किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया गया, और आज तक उपलब्ध विश्व का सबसे बड़ा चोगा है। और इसको कहाँ रखा गया है? सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। आप देख सकते हो, सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर में इसको रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखो, शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, तो यहां पर तो आपके उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है, सारे ही है ऊपरी भाग में पहने जाने वाले, तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी ऊपरी भाग में ही है सारे। खेस है वो भी कंधों पर ही डाला जाता है। सल्लूका है अंगरखी एक तरह की, और अंगरखी के ऊपरी भाग में, चोगा भी ऊपरी भाग में। तो आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है। विश्व का सबसे बड़ा चोगा कहां पर है? जयपुर के सिटी पैलेस में। किसका है? सवाई माधो सिंह का है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, क्या कह रहा है? सहरिया जनजाति का साफा क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति का साफा क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। बताओ देखें। जामा, तो जामा क्या होता है?
जामा अगर आपने देखा है तो जामा आपके युद्ध के अवसर पर पहना जाता था, युद्ध या विवाह के अवसर पर पहना जाता है। विवाह के अवसर पर जामा पहना जाता है। विवाह भी एक तरह का युद्ध ही है। और इसमें क्या होता है, नीचे घेर होता है जो घुटने तक आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। ये घुटने तक लंबा घेर होता है इसमें, और ये ऊपरी भाग में पहना जाता है। ऊपरी भाग में पहना जाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं सारा ताकि आपके अच्छे से समझ पाओ कम शब्दों में। पायजामा आप जानते ही हो, पायजामा नाम सुना ही है। ये आपके कमर के नीचे का भाग में पहना जाता है। और ये किसके साथ पहना जाता है, अंगरखी के साथ पहना जाता है, चौगा के साथ, और आपके जामा के साथ, जामा के साथ पहना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शेरवानी, शेरवानी की बात करें तो प्रायकर तो ये मुस्लिम पुरुषों और शादी उत्सवों के अवसर पर हिंदू पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। ये शादी में काम आता है शेरवानी। खपटा क्या है, तो खपटा वही है शहरिया जनजाति का साफा। शहरिया जनजाति का, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे, शहरिया जनजाति का साफा। तो आपके डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। शहरिया जनजाति का साफा है वो क्या कहलाता है, खपटा कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। साफा पगड़ी से मोटा होता है थोड़ा, ये अंतर होता है पगड़ी और साफा में, कोई खास विशेष नहीं है। आगे देखिए, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है। इसके ऊपर 5 स्टार लगा लो, यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर डेपाड़ा, डेपाड़ा की बात करें तो आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या है, डेपाड़ा है। आदिवासी पुरुषों की क्या है, तंग धोती। तंग धोती क्या कहलाती है, ढेपाड़ा कहलाती। अभी देखो, शहरिया जनजाति का सापा खपटा, आदिवासियों की धोती ढेपाड़ा। पंछा क्या है, ये शहरियों की धोती है, शहरिया जनजाति की धोती। ऐसे लिख लें, शहरिया पुरुषों की धोती, धोती, ये छोटी लिखा जाता है, धोती है भी, ठीक है। घूगी क्या है, ये घूगी इंपॉर्टेंट है। घूगी, घूगी आम भाषा में बरसाती कहते हैं इसको। बरसाती यानी कि एक तरह का रेन कोट है जो वर्षा से बचाव के लिए ओढ़ा जाता है। वर्षा से बचाव के लिए इसको घूगी कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में, याद रखना। पछेवड़ा भी पूछा गया है, ये सर्दी की ऋतु में काम आता है। सर्दी में कब काम आता है, सर्दी में। कौन काम में लेते हैं, ज्यादातर पुरुष काम में लेते हैं, ठीक है। और ये एक तरह का क्या है, एक तरह से, एक तरह से कंबल है। क्या है, कंबल है, ठीक है। पछेवड़ा भी। तो आपका उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ढेपड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, ये बताना है। एक लिखा शॉर्ड। शॉर्ड का मतलब है रजाई के अंदर भी सर्दी नहीं रुके तो उसके अंदर एक हम ऊनी कपड़ा और ले लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, शॉर्ड कहते हैं। रजाई के अंदर ओढ़े जाने वाला वस्त्र, अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, आप कमेंट जरूर करना बाद में। उपरणी, उपरणी क्या होती है भाई, उपरणी की बात करें तो पगड़ी के ऊपर बांधा जाता है इसको। उपरणी क्या है, पगड़ी पर बांधा जाता है।
बांधा जाता है इसको। रतन पेच की बात करें तो पगड़ी का जो है आभूषण है, पगड़ी पर धारण करने वाला आभूषण क्या कहलाता है? रतन पेच कहलाता है। कमरबंद, ये कमरबंद ही है जो आपके, इस कमरबंद को और क्या कहते हैं? पटका भी कहते हैं। कमरबंद को पटका भी कहते हैं। ये जामा या अंगरख के ऊपर बांधा जाता है और इसमें क्या रखते हैं? तलवार, कटार आदि इसके अंदर रखी जाती हैं, ये ध्यान रखना। और ये पटका किसका बना होता है? ये रेशम का बना होता है, रेशम का बना होता है, ये ध्यान रखना। तो ये कमरबंद आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, दाढ़ी को भली प्रकार से रखने के लिए प्रयोग लाया जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों के दाढ़ी है वो बांधी जाती है, बांध के रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि दाढ़ी है वो पूरी व्यवस्थित रहे। तो एक है बिरजस। बिरजस एक आपके पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला क्या है? पायजामे की तरह है। तो ये आपके राजपूत वर्ग में प्रचलित ड्रेस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिरजस क्या है? चूड़ीदार पायजामे है, चूड़ीदार पायजामे जैसा वस्त्र है जो आपके राजपूत वर्ग में पहना जाता है, ज्यादातर राजपूत वर्ग में प्रचलित है। ठीक है, आप में से किस किसने चूड़ीदार पायजामा ये बिरजस पहना है? दातिया की बात करें तो ये दातिया से याद रख लेना, दाढ़ी, दा से दाढ़ी, दा से दातिया, यही आपके दाढ़ी को व्यवस्थित रखने के काम आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? दातिया हो जाएगा। अगला ऑप्शन है टेल। टेल क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? पोशाक ही है और कोई खास विशेष नहीं है। आत्म सुख की बात करें तो ये तेज सर्दी में पहना जाता है, तेज सर्दी में प्रयुक्त होता है, तेज सर्दी में पहना जाता है। और ये क्या होता है? चोगे से बड़ा होता है थोड़ा, और ओढ़ने और चलते समय कंधों पर डाल लेते हैं इसको। तो ये पूरे शरीर को ढकता है, पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र होता है ये आत्म सुख। आत्म सुख की अगर बात करें तो इसमें भी एक स्टार पॉइंट है कि विश्व का सबसे पुराना आत्म सुख वही माधो सिंह का ही है। विश्व का सबसे पुराना आत्म सुख, विश्व में सबसे पुराना आत्म सुख कहां पर है? तो ये सिटी पैलेस में ही है। कहां पर है? सिटी पैलेस जयपुर में ही रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में, विश्व का सबसे पुराना आत्म सुख। तो दातिया बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दाढ़ी को सेट करने के लिए। ये है हमारा एप्लीकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसमें आपको 4th ग्रेड के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे और इसके अंदर 10 मॉडल पेपर नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। तो ये ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर ये ऐप आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इसमें मॉडल पेपर की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और इसमें नोट्स है वो आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी ऐप में दी गई, जरूर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आगे देखिए अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? आदिवासी पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी क्या कहलाती है? आदिवासी पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी क्या कहलाती है? तो ये लंगोटी है, पहला ऑप्शन क्या है? खोइतू, दूसरा है पोतिया, तीसरी कामली और घुगी। तो घुगी के बारे में हम बात कर चुके हैं, घुगी के बारे में बात कर चुके हैं।
कामली क्या है? कामली एक तरह का कंबल है। क्या है? कंबल ही है एक तरह का। पोतिया क्या है? आप जानते हो, साफे को या पगड़ी को ही क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। और ये आदिवासी पुरुषों में पगड़ी की तरह सिर पर बांधा जाता है। किसमें? आदिवासियों में ये क्या कहते हैं? पोतिया इसको कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों में पोतिया कहते हैं। खोईतू क्या है? ये लंगोटी है जिसको कमर पर बांधा जाता है आदिवासियों में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है या आपको भी पता होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसको है। हमारी जो राष्ट्रीय पोशाक है वो दर्जा किसके पास है? तो ये दर्जा आपके हैं जोधपुर, या अपन कहें जोधपुरी कोट पैंट को। जोधपुरी कोट पैंट को आपके राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अब महिलाओं का पहनावा आ गया है। तो महिलाओं की बात करें तो ग्रामीण महिलाओं में प्रचलित ऊनी घाघरा क्या कहलाता है? ऊनी घाघरा है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। पहला है कापड़ी। तो कापड़ी है वो कपड़े के दो टुकड़ों से जोड़कर बनाई जाती है। महिलाओं का है, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, ये आपके पीठ की तरफ है वो बांधा जाता है। पेटीकोट ये भी एक तरह का घाघरा है। क्या है? घाघरा ही है ये भी क्या है? घाघरा है, आपको ध्यान रखना है। और लहंगा है ये भी एक तरह का क्या है? इसी को क्या कहते हैं? घाघरा ही कहते हैं। घाघरे का ही एक प्रकार है या दूसरा नाम है, ऐसे समझ लो। ग्रामीण महिलाओं में प्रचलित ऊनी घाघरा क्या है? धाबड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? धाबला कहलाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्रामीण महिलाओं में ऊनी घाघरा क्या कहलाता है? धाबला कहलाता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, घाघरे का छोटा रूप क्या कहलाता है? घाघरे का छोटा रूप है वो क्या कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, सलवार सबने नाम सुन रखा, कोई दिक्कत नहीं है। पेशवाज की बात करें तो ये शरीर को ऊपर से नीचे तक ढकती हुई पूर्ण पोशाक है। ये क्या है? ये शरीर को ऊपर से आत्मसुख की तरह नीचे तक पूरा ढकने वाली पूर्ण पोशाक है। ठीक है, पूर्ण पोशाक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक तरह से गाउन समझ लो कि ऊंची गर्दन का गाउन है जो पूरा का पूरा है शरीर को ढकता है, जैसे गाउन होता है वैसे है ये। गगरी है वो घाघरे का छोटा रूप होती है। तो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कुंवारी जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा पहनी जाती हैं। जो कुंवारी या जो स्कूल की लड़कियां, स्कूल जाने वाली लड़कियां होती हैं वो पहनती हैं। लड़कियां हैं वो इसको पहनती हैं, ध्यान रखना गगरी को। अगला प्रश्न देखो, ए ऑप्शन हमारा हो गया। पुत्र के जन्म पर किस रंग का पोमचा पहना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, पुत्र के जन्म पर किस प्रकार का पोमचा है वो पहना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो, यहां पर पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, काला पोमचा, चीड़ का पोमचा। तो चीड़ के पोमचे की अगर बात करें तो ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। किसमें? हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और हाड़ौती क्षेत्र में ये आपके जो पोमचा है वो विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता है। विधवा द्वारा, विधवा पहनती है इसको। कौन पहनती? विधवा रंग की, जो विधवा महिलाएं होती हैं वो पहनती हैं। और ये आपके काले रंग की होती है। चीड़ का पोमचा का रंग कैसा होता है? काला रंग होता है इसका, काला रंग होता है। काला पोमचा यही है, काला पोमचा। ठीक है, गुलाबी पोमचे की बात करें तो गुलाबी पोमचा आपके पुत्री के जन्म पर पहना जाता है। पुत्री के जन्म पर कौन सा पोमचा? गुलाबी पोमचा। और पुत्र के जन्म पर कौन सा है? पीला पोमचा। पीला पोमचा पहना जाता है। तो आपका
हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ए ऑप्शन है, पीला पोंचा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, महिलाओं द्वारा किस माह में विशेषकर लहरिया पहना जाता है या ओढ़ा जाता है? लहरिया ओढ़नी भी आती है, तो लहरिया ओढ़ा या पहना जाता है, ये आपको बताना है। तो लहरिया का प्रयोग पगड़ी में भी होता है, ओढ़नी में भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन से महीने में? चैत्र, भाद्रवा, श्रावण, फाल्गुन। आप बताओ, तब तक मैं आपको एक चीज बता देता हूं। समुद्र लहरिया, समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो ये आपके जयपुर में रंगा जाता है। कहाँ पर? जयपुर का प्रसिद्ध है समुद्र लहर का। तो ये श्रावण मास में तीज के अवसर पर पहना जाता है, ओढ़ा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लहरिया पगड़ी भी उसी समय बांधी जाती है। ठीक है। मोठड़ा का मतलब देखो, ये ध्यान रखना, मोठड़ा क्या होता है आगे आएगा, शायद प्रश्न बाद में बता देंगे आपको। ठीक है। अगला है, मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? मोठड़े का मतलब है जिसमें लहरिया होता है, होता तो लहरिया है, आड़ी धारियां और जो एक दूसरे को काटती हो। जब आड़ी धारियां हैं, लहरिए की आड़ी धारियां एक दूसरे को काटती हुई रंगा जाए तो वो मोठड़ा कहलाता है। और ये मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना। जोधपुर का मोठड़ा विश्व में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मुस्लिम स्त्रियां चूड़ीदार पायजामा पर एक चोगा सा पहनती हैं, इसे क्या कहते हैं? पंवरी। पंवरी क्या है? ये दुल्हन की ओढ़नी होती है, लाल या गुलाबी रंग की। लाल या गुलाबी रंग होता है इसका। और ये क्या होती है? दुल्हन की ओढ़नी होती है, दुल्हन की ओढ़नी। ठीक है। तिलका। तिलका क्या होता है बताओ देखें। चुनरी की बात करें तो ये बूंदों की डिजाइन वाली होती है, बूंदों की डिजाइन वाली ओढ़नी। ठीक है। धनक क्या होता है? धनक होती है आपके चौकोर डिजाइन वाली, चौकोर डिजाइन वाली ओढ़नी धनक कहलाती है। ठीक है। तिलका क्या होता है? तिलका है मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनके द्वारा पहना जाता है, चूड़ीदार पायजामे के ऊपर पहना जाते हैं। जैसे चोगा होता है वैसा ही तिलका होता है, और ये मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार, तो आपको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, आदिवासियों लड़कियों व अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी है। आदिवासियों में लड़कियों या अविवाहित बालिकाएं हैं, वो आपके कौन सी ओढ़नी ओढ़ती हैं वो बताना है। कटकी, लुगड़ा, पावली, या इनमें से कोई नहीं। तो लुगड़ा क्या है? लुगड़ा आपके घाघरे का एक रूप है, घाघरे का प्रकार है, घाघरे का एक रूप है या प्रकार है। पावली क्या है? पावली बताओ देखें। पावली क्या होती है भाई? बिल्कुल। तो पावली से आपको ध्यान में रखना है, जो ये आदिवासी लड़कियां और आदिवासी बालिकाएं हैं वो एक ओढ़नी ओढ़ती हैं, उसको कहते हैं कटकी। क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। और इस कटकी के जो छपने वाला अलंकरण होता है, कटकी को छपने वाले जो डिजाइन होती है, अलंकरण जिसको कहते हैं, उस अलंकरण को क्या कहते हैं? पावली कहते हैं। और इस पावली के बाद जो ओढ़नी बनती है, जो ओढ़नी बनती है उसको क्या कहते हैं? पावली भांत की ओढ़नी कहते हैं, पावली भांत की ओढ़नी कहा जाता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पावली क्या है? ये एक अलंकरण है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अगला है, आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय ओढ़नी कौन सी है?
आदिवासी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय कौन सी ओढ़नी होती है? तो आपके तारा भांत की ओढ़नी, रेनसाई, जामसाई, नांदना, कौन सी होती है बताओ देखें। तो बिल्कुल तारा भांत की ओढ़नी है, ये आपके आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी होती है और इस बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकियों के बारे में बताना कोई आवश्यक चीज नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखो, आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटने तक के घाघरे क्या कहलाते हैं? घुटने तक के जो घाघरे हैं वो क्या कहलाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। तो यहां पर दामड़ी, दामड़ी क्या है? ओढ़नी है, लाल रंग की ओढ़नी है, मारवाड़ क्षेत्र में, ये मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मारवाड़ में लाल रंग की ओढ़नी क्या है? लाल रंग की ओढ़नी है। फुदड़ी की बात करें तो फुदड़ी क्या है? आदिवासियों का वस्त्र है, ये आदिवासियों में ही प्रचलित है। तिलका मुस्लिम महिलाओं के होता है, मुस्लिम में। कछाबू है, ये क्या होता है? घुटने तक पहना जाने वाला घाघरा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आदिवासी महिलाओं में घुटने तक के घाघरे को क्या कहते हैं? कछाबू कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। प्रश्न अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो लाइक करते जाना भाई, कहने की जरूरत नहीं होनी। कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताओ, सही सुमेलित कौन सा है? पहला है पिरिया। भील जनजाति में शादी के समय पहने जाने वाला पीले रंग का लहंगा, पी से पीला, पै से पिरिया, तो पीले रंग का जो लहंगा होता है भील जनजाति में शादी के समय पहना जाता है उसको पिरिया कहते हैं। सिंदूरी क्या है? भील जनजाति में शादी के समय पहने जाना लाल रंग की साड़ी है, वो क्या कहलाती हैं? सिंदूरी कहलाती हैं। लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है। पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा है झूलकी। झूलकी है ग्रास या स्त्री पुरुषों में कमीज के रूप में शरीर के ऊपरी भाग में प्रयुक्त वस्त्र है, तो ये भी झूलकी भी सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ो। 24वां प्रश्न है, सन्यासियों को द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? इंपॉर्टेंट। सन्यासियों का वस्त्र क्या है? तो यहां पर अगर बात करें, एक तो सिरपेच है, ये एक तरह का आभूषण है और ये सिरपेच पगड़ी पर बांधा जाता है, आभूषण है जो पगड़ी या साफे पर बांधा जाता है, साफे या पगड़ी पर। कोपीन क्या है? सन्यासियों का वस्त्र क्या कहलाता है? कोपीन कहलाता है। ध्यान रखना, पछेवड़े की बात अपन कर चुके हैं, तो कोपीन है सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, पूछा जा चुका प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ देखें। कोरणियों, वधु के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? कोरणियों कहलाती है क्या? बताओ देखें। कोरणियों क्या है? कोरणियों है वधु के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक है, वो कोरणियों कहलाती है। चांदनी क्या है? पर्दा नसीन स्त्रियों का पर्दे करने का वस्त्र है, वो चांदनी कहलाता है। जो स्त्रियां पर्दा करती हैं उनके जो कपड़ा होता है उसको चांदनी कहते हैं। चिरनोटियो क्या है? सद्वा स्त्रियों की एक बहुमूल्य ओढ़नी नहीं है, चिरनोटियो है सद्वा स्त्रियों का वस्त्र। क्या है? सद्वा। एक होती विधवा, एक होती सद्वा। जो विधवा नहीं है वो क्या है? सद्वा है। तो सद्वा स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र क्या कहलाता है? चिरनोटियो। ओढ़ने का वस्त्र चिरनोटियो कहलाता है। ताखी क्या है? छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र है, वो ताखी कहलाता है। छोटे बच्चों के सिर ढकने का वस्त्र क्या कहलाता है? ताखी कहलाता है। ये सही है। तो कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं है। ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।